दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों सीटेट में 82 नंबर लाने वाले की जो सुनवाई है या शिक्षा विभाग का लेटर है वो कल आ गया है, वो आप जान गए हैं। उसके बाद कुछ अदर स्टेट को लेकर कुछ क्वेरी आ रही है और दूसरी बात जो टीआरई 4 है उसको लेकर और जो पुराना जिला आवंटन है, सब चीजें जुड़ी हुई है। तो लगातार मैं आपको क्विकली हर चीजों की समराइज कर देता हूं। इसके बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था कि जो 82 नंबर हैं उस पर अब जो भी है कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में बेसिकली क्या होता है कि पिछड़ा और पिछड़े वर्ग और जो महिला है इन दोनों को 82 नंबर पर पास माना जाता है। इसी में 82.5 हो गया था जिसकी वजह से टीआरई 3 के लोग डाउटफुल हो गए थे। तो अब वो उनकी भी काउंसलिंग हो जाएगी आने वाले टाइम पर और यहां पर जो है 82 नंबर वाले ही माने रहेंगे। टीआरई 4 में भी कई बच्चों ने मैसेज किया कि क्या ये सिर्फ डाउटफुल वाले के लिए आया है? नहीं, ये आज के बाद आने वाली किसी भी भर्ती के लिए आया है। तो सीटेट में आपको 82 नंबर टीआरई 4 में भी एलिजिबल होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो डरे हुए थे कि सर हम तो सीटेट 82 से क्वालिफाई कर लिए थे लेकिन अब निश्चिंत थे, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब आप अपने टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में चूंकि आप जानते हैं कि जनरल महिला को सीटेट सर्टिफिकेट नहीं देता है 82 पे, लेकिन बिहार में मान्य है। ठीक उसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग है, इनको 75 नंबर पे पास माना जाता है। उनको भी सीटेट सर्टिफिकेट नहीं देता है, सिर्फ मार्कशीट देता है, लेकिन वो भी मान्य है। लेकिन ये सब चीज बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही है। कई क्वेश्चन आए मेरे स्टूडेंट्स के, जिसमें कि एक था कि सर क्या यूपी की फीमेल को भी 82 पर मान्य माना जाएगा? नहीं। ये क्यों क्वेश्चन आया है वो मैं जानता हूं। एक और क्वेश्चन आया है आप लोगों का कि सर बिहार के बाहर की महिला जिनका सीटेट में 90 से अंक है, कम है अंक है, उनका क्या फैसला हुआ? ये क्वेश्चन इसलिए आया है, अगले पॉइंट पर मैं आता हूं लेकिन इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ये इसलिए आया है कि पहले जो लोग सीटेट 82 नंबर पर अदर स्टेट की महिलाएं टीचर बन गई थी, उन्होंने केस कर दिया था कि भाई आपके एडवर्टीजमेंट में तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि ये बिहार के लिए है। तो ये एडवर्टीजमेंट के वर्ड के साथ वो लोग खेल गए, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी राज्य में अदर स्टेट को रिजर्वेशन वाला मौका नहीं मिलता है। तो वो मामला कोर्ट में, हालांकि अभी उनके पक्ष में ही है, लेकिन टीआरई 3 में ऐसा नहीं हुआ है। टीआरई 3 में अदर स्टेट को बिल्कुल भी यहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिली है। तो आप बिल्कुल, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 90 मार्क्स है, चाहे आप ओबीसी हैं, एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग कोई भी है, आपको 90 नंबर ही चाहिए, तभी आप जो है आप यहां पर एलिजिबल हो गए। ठीक है, बाकी ये वाला मामला अभी कोर्ट में है, इसका डिसीजन नहीं हुआ है। जो टीचर बन गए थे वो अभी भी टीचर है, क्योंकि उस समय के विज्ञापन के सेंटेंस को लेकर वो जो है मामला चल रहा है। एक और था कि अदर स्टेट वाले डाल सकते हैं कि नहीं, एससी वाले 89 नहीं। जैसा मैंने कहा आपको कि आप जब फॉर्म भरते हो तभी जैसे ही आप अदर स्टेट चूज करते हो तो सारे रिजर्वेशन के कॉलम डिसेबल हो जाते हैं, तो आप नहीं कर सकते हो, ये बात निश्चित है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। एक और चीज, जो लेटर कल ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया था। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर है ना सब लोग? ऐसे ऐसे काफी सारी चीजें आती है जिस पर हमेशा वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाता हूं। नहीं तो हर चीज आपको यहां पर टेलीग्राम ग्रुप पर, जैसे नियुक्ति को लेकर है, चीजों को लेकर है, काफी अपडेट लगातार आ रही है, तो वो आप देख लीजिएगा। यहां पर ये मैं अभी इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि जब ये कल मैंने भेजा था तो कई लोग इसको समझ नहीं पाए। हुआ क्या है कि जितने भी आपको अभ्यर्थी पेंडिंग हैं, क्योंकि भीतर में क्या है मैं आपको बता देता हूं, और हो सकता है कि कल जब नियुक्ति पत्र बांटते टाइम पर मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा भी कर दें। इंटरनल बात, एकदम पक्की चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि टीआरई 4 के लिए बहुत ज्यादा इंटरनली चीजें ये लोग फास्ट कर रहे हैं, वो आपको भी धीरे धीरे दिख जाएगी चीजें। तो उस वजह से क्या है कि इन्होंने कुछ डेट बनाए। एक तो डेट बनाए कि भैया कैसे भी करके, आपको पता होगा 9 मार्च के लिए अभी सभी, कई लोग अभ्यर्थी बचे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी 9 मार्च को जल्दी जल्दी करने की कोशिश की गई, क्योंकि अभी सबको नहीं मिल पाएगा नियुक्ति पत्र, लेकिन फिर भी की गई ताकि उस वजह से डिले ना हो जाए। तो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा और उसके बाद जो बचे कुछ अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहां पर था जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ था, जिलावार रिक्ति उपलब्धि नहीं होने की वजह से, तो उनके लिए ये आया था जो कल मैंने भेजा था आपको, और कल ही ये नोटिस आया था, आने के साथ तुरंत भेज दिया था टेलीग्राम में। तो इसमें क्या था कि छूटे हुए अभ्यर्थी को जिला आवंटन की कार्रवाई शीघ्र करें ताकि उनकी काउंसलिंग जो है 19-20 को संपन्न हो सके मार्च को। तो वहीं पर 82 नंबर वाले की भी काउंसलिंग होगी, जिनका जिला आवंटन छूटा था ब्लैंक वाला, उनकी भी काउंसलिंग होगी। तो जो जितने भी अभ्यर्थी इन चीजों को लेकर परेशान थे, किसी भी वजह से ब्लैंक जिला है, जो जिला आवंटन नहीं हुआ है, या कोई भी वजह से डाउटफुल कर दिया गया है, या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में थे, तो आपका ये होगा। यहां के बाद लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, 19-20 को करने के बाद ये रोस्टर क्लियर करेंगे और फिर रोस्टर क्लियर करके आपको अप्रैल के लास्ट तक लेटेस्ट टीआरई 4 देखने को मिलेगा। इसके आप घोषणा सरकार की तरफ से भी सुन लोगे, ट्वीट भी आ जाएगी, आप देख लेना, क्योंकि इसमें आपसे ज्यादा सरकार को चिंता है।
आप समझ रहे हो ना, आपको तो अपने नौकरी की चिंता है, वहां पर पूरी सरकार की चिंता है। इसलिए आपके फायदे के लिए हो या उनके फायदे के लिए हो, TRE-4 के लिए इंटरनल प्रोग्राम जो है शुरू हो चुका है। और यहां पर बस मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि भैया ये 20 मार्च को जब संपन्न हो जाए तो आपके पास सारी चीजें हो जाएंगी कि कितने मल्टीपल रिजल्ट वाले सीट खाली हैं, तो उन पर बच्चे को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दे दीजिएगा, ताकि वो वैकेंसी आगे जुड़े उससे पहले इन लोगों को मौका मिल जाए जो इस बार थे। इस पर हम लगातार आवाज उठा रहे और कह रहे। हालांकि न्यूज 18 से भी जो अपडेट आई है उस पर भी हमने देखा था पॉजिटिव थी कि ये वाला होने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आयोग विचार करेगा, विभाग विचार करेगा, तो पॉजिटिव ही लग रहा है। बाकी इस पर आप लोग भी अलग अलग जगह पर अपनी जहां तक संभव हो करते रहिए ताकि मिल जाए मौका। बाकी अब पूरा जो मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल का जो पूरा महीना होगा ये इनका रोस्टर क्लियरेंस का होगा। मैं आपको एक एक चीज दूंगा, आपको मैं दिखाते जाऊंगा। अभी मैं एडवांस में बोल रहा हूं कि जैसे ही अप्रैल शुरुआत होगा, अब चीजें बिल्कुल ऐसे चलती रहे, आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से रोस्टर क्लियरेंस होना शुरू हुआ है, किस प्रकार से लेटर जारी हुआ है, कैसे चीजें चल रही है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आप बस निश्चिंत होकर पढ़ो यार, बाकी चीजें या तो मैं वीडियो बनाऊंगा या मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, हर चीज आपको मिलते रहेगी। अभी नियुक्ति को लेकर एक एक चीज मिल रही है, तो TRE-4 के लिए कमर कस लो सभी लोग, क्योंकि वैकेंसी एक दिन में आके एक महीना में चीजें हो सकती हैं, वो जब भी आए, अभी आए अप्रैल में आए या मई के फर्स्ट वीक में आए, लेकिन आपकी तैयारी कुछ सिस्टमेटिक है तो तैयारी तो आप शुरू कर दो जो लोग नहीं किए हो। आप लोग को YouTube पर हमारे सभी फैकल्टी क्लासेस दे रहे हैं, आपको मेरे से भी कोई सपोर्ट चाहिए तो, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मेरे से कोई सपोर्ट चाहिए तो आप बोल सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अभी कुछ विशेष ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, और वो है महिला दिवस को लेकर। महिला दिवस के अवसर पर आपको सभी बैचेस पर डिस्काउंट चल रहा है। आप अगर चाहते हैं तो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, मतलब पुरुष भी उठा सकते हैं लाभ। 8 मार्च है आज रात तक की ऑफर है। आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाओगे तो लिंक ऑलरेडी पिन किया हुआ है सभी चीजों की, तो वहां पर जाके डायरेक्ट आप बैच को परचेज कर सकते हो, या नीचे भी लिंक मिल जाएगा BPSC TRE के बैचेस की, या डायरेक्ट ऐप पर जाकर देख लो। और ये वाला कूपन कोड याद रखना, बाकी भी कूपन कोड लगा के देख लेना, ये देख लेना, इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना। और या डायरेक्ट लिंक चाहते हो डिस्काउंटेड वाला तो वो भी दिया हुआ है और कमेंट में भी दिया हुआ है। तो TRE-4 की तो आप तैयारी शुरू कर दो। एक और बात, आपको यहां पर जो है फ्री में भी बहुत सारे मटेरियल मेरे टेलीग्राम में दिए हुए हैं, वहां से भी आप तैयारी शुरू कर सकते हो। जहां से मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एज अ प्लेटफॉर्म हम आपको ऑप्शन तो बता ही रहे कि हम आपको क्या दे रहे हैं, लेकिन आप YouTube से पढ़ो, आप बैच से पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी से पढ़ो, आप बुक से पढ़ो, आप PDF से पढ़ो, हर चीज अवेलेबल है। आपको जो उचित हो करो। एक बार फिर से हैप्पी वुमेन्स डे। और सभी लोग जब भी बैच लेते हो, अगर लेते हो या किसी को सजेस्ट करते हो तो कूपन कोड जरूर बताना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक या जो आपको टेलीग्राम पर लिंक है उस वो बताना, ताकि उनको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले। थैंक यू वेरी मच, और आगे के लिए बने रहिए। बाय बाय, जय हिंद।